बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। सोई अखंड अक्षरातीत घर, नित्य बैकुंठ मिने अक्षर। अब यह गुज्य करो प्रकाश, ब्रह्मानंद ब्रह्म सृष्टि विलास। ये बाणी चित्त दे सुनियो साथ, कृपा कर कहे श्री प्राणनाथ। ये कीव कर जिन जानो मन, श्री धनी जी ल्याए धाम से वचन। श्री धनी जी ल्याए धाम से बचन, ये बाणी चित्त दे सुनियो साथ। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साहसी साधक एवं साधिकाएं, प्रशिक्षण शिविर सत्र का 113वां दिवस अथवा प्रकटवाणी विषय प्रसंग का 5वां दिवस के इस पावन बैठक में आज हम उपस्थित हैं। सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम एवं स्वागत करते हुए हम आज का विषय वस्तु प्रसंगों को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। प्रकटवाणी विषय प्रसंग में भूमिकात्मक प्रसंगों के ऊपर कुछ सार विषय चर्चा करते हुए अब तक हमने चौपाई नंबर 1, 2 और 3 यह 3 चौपाई का कुछ सारांश भाव के ऊपर चिंतन किया। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं चौपाई नंबर 4 से। तो चौपाई नंबर 4 में प्राणनाथ जी ने कहा, ये बाणी चित्त दे सुनियो साथ, कृपा कर कहे श्री प्राणनाथ। ये कीव कर जिन जानो मन, श्री धनी जी ल्याए धाम से वचन। तो कहा ये बाणी मतलब ऊपर से जिन शब्दों के माध्यम से ये ब्रह्म लीला तारतम की प्रकाश के द्वारा जाहिर करने जा रहे हैं, जो अक्षरातीत के आवेश शक्ति के द्वारा महामती प्राणीनाथ जी के श्रीमुख से उद्धृत शब्द ही वाणी है। इसलिए जिस वाणी के माध्यम से जो लीला जाहिर करने जा रहे हैं, उस वाणी को अंतर चित्त में धारण करने के लिए यहां पर कहते हैं, ये वाणी चित्त दे सुनियो साथ। क्योंकि ये वाणी के माध्यम से, जैसे कल जिस चौपाई का हमने चिंतन किया, चौपाई नंबर 3, उसके शब्द को देखें तो कहा, अब यह गुज्य करूं प्रकाश। यह गोप्य बात, यानी कि अक्षर अक्षरातीत की बात, जिसको ये वाणी के माध्यम से, तारतम के प्रकाश के माध्यम से जाहिर करने जा रहे हैं। कहा ना, करूं प्रकाश करके। तो प्रकाशित करते समय किसके माध्यम से? ये वाणी के माध्यम से। इसलिए ये वाणी प्रकाश है। ये वाणी गर्जत माज संसार, खोजी खोजी मिटावे अंधार करके कहा। तो यहां पर वाणी शब्द आया और अंधकार को मिटाने की बात भी आई। ये वाणी, यह तारतम वाणी जो है, गर्जत माज संसार, संसार के बीच में गरज रहा है। तो गरजत शब्द आते ही ये कितना विशाल है। जैसे जंगल में शेर गरजते हैं और सागर गरजते हैं, तो ये विशालता का प्रतीक है। तो ऐसे ही ये वाणी के लिए कहा, ये वाणी गरजत माज संसार, संसार के बीच में ये गरज रहा है। और ये वाणी की गर्जना, ये तारतम का प्रकाश,
इसी प्रकाश के द्वारा ही फिर आगे कहा खोजी खोजे मिटावे अंधार। अंधार मतलब अंधकार। जो भी अज्ञान अंधकार है उसको खोज खोज करके, ढूंढ ढूंढ करके उसको मिटाने वाले ये दिव्य प्रकाश है। इसलिए तो तार तम कहा ना, तम अंधकार से तारने वाला अथवा अंधकार को मिटाने वाला। तो अंधकार को मिटाने वाला वही प्रकाश है। जैसे प्रकृति में जो अंधेरा है रात्रि के समय का, सूर्य का उदय होने के बाद प्रकृति का अंधेरा दूर हो जाता है, मिट जाता है, और सूर्य के उदय होने के पश्चात चारों तरफ उजाला ही उजाला, प्रकाश ही प्रकाश। सूर्य के उदय होने के बाद अंधेरा चीज कहां पर है? कहीं पर भी नहीं है। ठीक इसी तरह ये तारतम एक प्रकाश है, सूर्य है। वैसे तो प्राणनाथ जी ने तारतम के प्रकाश के लिए सूर्य के साथ में भी तुलना करके, उदाहरण दे करके समझा नहीं सकते, इस तरह से कहा है। फिर भी अब प्रकाश शब्द आते समय सर्वोत्कृष्ट उदाहरण ही सूर्य है, इसलिए अब बोलना पड़ता है। तो ये तारतम का सूर्य, तारतम रूपी प्रकाश, जो संसार के सभी आत्माओं के हृदय के अंदर की अज्ञान अंधकार, वो भ्रम, उसको मिटाने वाला ये दिव्य प्रकाश है। इसीलिए कहा खोजी खोजी मिटावे अंधार। तो वाणी ही प्रकाश हुआ ना। तो जो गुज्य बात है उसको प्रकाशित कर रहे हैं, किसके माध्यम से? वाणी के माध्यम से। इसलिए ऊपर यह गुज्य करूं प्रकाश करके वो गोप्य बात को प्रकाशित करने की बात की, जो ब्रह्मानंद, ब्रह्म सृष्टियों की वो विलास है। वो प्रकाश को, उस सुख को वाणी के माध्यम से प्रकाशित कर रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं। इसीलिए कहा ये वाणी, ये तारतम वाणी, तारतम का प्रकाश, इसको चित्त दे सुनियो साथ। संबोधन किसको किया? साथ, साथी मतलब ब्रह्म सृष्टि। तो उसको क्या कहा? इस वाणी को चित्त दे करके श्रवण करिए। तो देखिए हर शब्द में आत्माओं को संबोधन किया जा रहा है। शुरुआत से ही देखिए तो सैया कहा, ब्रह्म सृष्टि कहा, निज वतनी कहा, सिरदार कहा, और यहां आकर के उन्हीं आत्मा को साथ शब्द के द्वारा संबोधन किया। तो हम सुंदर साथ कहते हैं ना, तो सुंदर साथ मतलब क्या है? सुंदर आत्मा है, सुंदर परमात्मा है। परमात्मा कैसे सुंदर है? स्वरूप सुंदर, सनुकूल, सकोमल। राज्य की सुंदर छवि का वर्णन किया है ना, जो हम सेवा पूजा में ये चौपाई के माध्यम से राज्य के सुंदर छवि का, उनका स्वरूप, उनकी श्रृंगार का चिंतन करते हैं, जो प्राणनाथ जी की वाणी है। तो उसमें शब्द आया स्वरूप सुंदर। अक्षरातीत धामधनी श्री राज्य की स्वरूप सुंदर है, सनुकूल है। सनुकूल मतलब प्रसन्न मुद्रा वाले। सकोमल है, ये उनकी गुण विशेषता है। तो यहां शब्द आया सुंदर। तो परमात्मा सुंदर है, तो परमात्मा के अंश स्वरूप आत्मा भी सुंदर है। हमने पहले आत्मा, परात्मा, परमात्मा, परमधाम, ये सब का गुण 9 प्रकार के गुण है करके कहा। वो 9 गुण क्या क्या है? सत, चिद, आनंद, अनंत, अद्वैत, साकार, प्रेम, जीवन, सुंदर। तो ये गुण में भी सुंदर शब्द आया। तो इसका अर्थ परमात्मा सुंदर है, परमधाम सुंदर है,
और परमात्मा के अंश रूप आत्मा भी सुंदर है, वही सुंदर आत्मा के संबंधी साथी को ही सुंदर साथ शब्द प्रयोग किया है। मैं यहां साथ शब्द से सुंदर साथ शब्द को भी जोड़ करके बता रहा हूं। साथ मतलब साथी, साथी मतलब शारीरिक दृष्टि से साथी नहीं है। सुंदर साथ, सुंदर मतलब कौन है? सुंदर आत्मा सुंदर है, इसलिए सुंदर आत्मा के साथी सुंदर साथ, सुंदर परमात्मा संबंधी साथी सुंदर साथ। तो चाहे ब्रह्म सृष्टि कहे, चाहे सैया कहे, चाहे सखी कहे, चाहे साथ कहे, चाहे सुंदर साथ कहे, ऐसे वाणी के अंदर कितने सारे शब्द हैं जिन शब्दों के माध्यम से आत्माओं को संबोधन किया है। तो यहां कहा ये वाणी चित्त दे सुनियो साथ, हे साथ जी, हे सुंदर साथ जी। ये वाणी तारतम की प्रकाश, जिस वाणी के माध्यम से लीला जाहिर करने जा रहे हैं, जिस वाणी के माध्यम से अब यह गुज्य करूं प्रकाश, अब तक जो गुज्य बात थी उसको प्रकाशित करने जा रहे हैं, तो उसको चित्त दे करके श्रवण करिए। तो विषय वस्तु जितनी गहन है, श्रवण करने वाले उसको हृदय में धारण करने वाले को भी उतना ही सावधानी अपनाना होता है। तो जैसे देखिए उदाहरण के लिए सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत वर्णन किया परीक्षित जी के सामने में। श्रीमद् भागवत ग्रंथ लिखे तो वेदव्यास जी ने, जब प्रस्तुत करने की जब बात आती है, वक्ता और श्रोता भागवत के रस पान करने और कराने में, तो विशेष करके सुखदेव जी और परीक्षित जी का नाम आता है। हाँ, तो मैं यहां प्रसंग में ये विषय जोड़ने जा रहा हूं। सुखदेव जी महाराज ने जैसे भागवत परीक्षित जी को श्रवण कराने लगे, प्रथम स्कंद से एक एक स्कंद के एक एक अध्याय के सारी ज्ञान सुनाते गए। जब दसम स्कंद में बात पहुंची, और दसम स्कंद में भी श्री कृष्ण जी की लीला में ब्रज लीला तक सुनाए, जब रास लीला प्रसंग के अंदर प्रवेश करने का समय आया ना, उस समय में सुखदेव जी ने परीक्षित जी को क्या कहा? परीक्षित जी, अब मैं आगे वो रसरास लीला को वर्णन करने जा रहा हूं, इसीलिए बिल्कुल सावधानी के साथ में सुनना। मैं अब आगे अपनी बुद्धि के द्वारा वर्णन करने जा रहा हूं, ऐसा नहीं। ये रास का वर्णन मेरे बुद्धि से परे की बात है, इसलिए मैं स्वयं भी योगारूढ़ होकर के ब्राह्मिक शक्ति के आधार पर ये रास के रस के अंदर डूबने जा रहा हूं। तो इसीलिए आप भी बिल्कुल सावधानी के साथ में इसको श्रवण करना, और बीच में प्रश्न मत पूछना, किसी भी प्रकार का शंका प्रकट मत करना। दसम स्कंद में जब रास लीला के अंदर प्रवेश होने का प्रसंग आया, तब जाकर के सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को ये सावधानी की बात बताई। इसका मतलब रास विषय कितनी गहन विषय है, कितनी गुज्य बात है। उस गुज्य बात को, उस रहस्यमय बात को जाहिर करने जा रहे हैं, तो जाहिर करने वाले भी अपनी बुद्धि, अपनी क्षमता से ऊपर उठ करके योग शक्ति के माध्यम से, ब्राह्मिक शक्ति के माध्यम से वर्णन करने जा रहे हैं, और सुनने वाले को भी उसी भाव में पहुंच करके सुनने के लिए निर्देशन दिया। समझ में आई बात? लेकिन
जैसे ही सारांश रूप में रास पंचाध्याय वर्णन हुई, परीक्षित जी को इसे पहले ही कहा गया था, बीच में कोई भी सवाल मत उठाना। तो बीच में प्रश्न पूछ दिया। जैसे ही प्रश्न पूछा, सुखदेव जी का योग भंग हुआ। उसके बाद आगे रास वर्णन और गहराई से करने की जो तैयारी हो रही थी वो हो नहीं सका। तो परीक्षित जी ने बाद में अपनी भूल का एहसास किया, गुरुदेव क्षमा करिए, माफ करिए, मेरे से भूल हो गई, अब आगे वर्णन करिए आप। तो सुखदेव जी ने क्या कहा, जब रास लीला वर्णन कर रहा था मैं, तो मैं राजा था, तुम जोगी थे। अब मैं जोगी का जोगी रह गया, तुम राजा का राजा रह गए, कहने वाले शक्ति चले गए। कहने का अर्थ, विषय वस्तु जितनी गहन, उतने ही गहनता के साथ में श्रवण करने के लिए पहले ही सावधानी दिलाया था, परंतु परीक्षित जी ने उस बात को समझ नहीं सका, चित्त वृत्ति से, अंतर हृदय से उसको धारण नहीं कर सका, बुद्धि लगाया। बुद्धि लगाने के कारण जो रस के अंदर डूबने की तैयारी कर रहे थे वो भी वंचित हो गए। महामती प्राणनाथ जी ने ये प्रसंग को तारतम्य वाणी में प्रकाश ग्रंथ में बेहद वाणी के प्रकरण के अंदर चर्चा किया और कहा, परीक्षित को साथ में लेके चलने के कारण सुखदेव जी महाराज स्वयं भी रास के रस में डूबने से वंचित रह गए। इस तरह से कहा है। तो ये प्रसंग मैंने उदाहरण के लिए यहां जोड़ दिया हूं। कहने का मतलब, जब यहां धरती में सबसे उत्कृष्ट सार लीला रास लीला, ब्रह्मानंद लीला, अब धरती के हिसाब से तो रास ही ब्रह्मानंद लीला है ना, परब्रह्म परमात्मा की अंतिम सार लीला है वो। जिस लीला को वर्णन करते समय जबकि पहले ही परीक्षित जी को वो सावधानी दिलाया था, यहां तर्क मत करना, प्रश्न मत उठाना, ये योग शक्ति के द्वारा वर्णन किया जा रहा है, तो उसको चित्त वृत्ति से, अंतर आत्मा से श्रवण करते, स्वीकार करते, तो ये समस्या आने वाला ही नहीं था। इसको बुद्धि के लेवल से श्रवण किया, मन के लेवल से श्रवण किया, इसीलिए बुद्धि तो अब सवाल उठाता है, तर्क को क्रिएट करते हैं, सवाल को खड़ा करता है, इसलिए प्रश्न खड़ा कर दिया, योग शक्ति भंग हो गए, रास का वर्णन रह गया। ये मैंने उदाहरण के लिए बोला। ऐसे ही महामती प्राणनाथ जी ये तारतम्य सिद्धांत में रास की ही बात नहीं, तारतम्य दर्शन के हिसाब से तो रास तो एक अंश लीला है, दिव्य परमधाम की जागृत लीला, अक्षरातीत की वो शाश्वत लीला, जो लीला कल भी हम चर्चा कर रहे थे, सो शुद्ध अक्षर को नहीं किन विद केल करत, जो परमधाम के अंदर की ब्रह्मानंद लीला अक्षर ब्रह्म को भी शुद्धि नहीं है, वो लीला अब लीला हम जाहिर करें, और वही लीला ब्रह्मानंद ब्रह्म सृष्टि विलास, वो ब्रह्मानंद लीला है। और उस लीला को ये वाणी के माध्यम से जाहिर करने जा रहे हैं, जिसके लिए कहा अब यह गुज्य करूं प्रकाश। तो ऐसी ब्रह्मानंद लीला, अक्षरातीत परमधाम की लीला, गुज्य बात इस वाणी के माध्यम से जाहिर करने जा रहे हैं। तो इसके लिए भी प्राणनाथ जी आत्माओं को संबोधन करते हुए पहले ही सावधानी दिला रहे हैं कि हे साथ जी, इस वाणी को चित्त दे करके श्रवण करना। इसका मतलब सुनने के लिए तो हम साधन रूप ये कान है, श्रवण, लेकिन श्रवण के माध्यम से, कान के माध्यम से शब्द अंदर जाने के बाद उसको हम मन के दर्जा से, बुद्धि की दर्जा से या चित्त के दर्जा से किस तरह से लेते हैं।
ये विवेचन करने की बात है। तो यहां प्राणनाथ जी ने कहा चित्त देशु निवसात। तो क्यों कहा चित्त दे करके श्रवण करना? चित्त, तो चित्त शब्द के विषय में हमने पहले भी विराट प्रसंग के ऊपर भी चर्चा करते समय कहा था। चित्त को ही थोड़ा अन्य शब्द से देखे तो दिल कहते हैं, हृदय कहते हैं। और ये चित्त, हृदय जो है, ये सिर्फ उसमें डूबता है, उसमें कोई तर्क, कोई सवाल नहीं रहता है। उसी को जब बुद्धि की दर्जा से श्रवण करते हैं तो बुद्धि का काम तो क्या है? विवेचन करना और उसमें तर्क खड़ा करना। इसका मतलब यहां बुद्धि की जरूरत नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। बुद्धि की जरूरत है, परंतु उससे भी ऊपर चित्त है। और मन की दर्जा से श्रवण करने लगेंगे तो मन को तो कितनी सारी बातें अच्छी भी लगती है, कितनी सारी बातें बुरी भी लगती है, कितनी सारी बातें हाँ जैसा भी लगता है, कितनी सारी बातें हाँ ऐसा तो नहीं होता है, ऐसा भी लगता है। मन और चित्तवृत्ति अथवा अंतरात्मा के विषय में तो महामती प्राणनाथ जी की वाणी में ही वो दूध पानी का निवेरा का प्रकरण है ना, प्रकाश ग्रंथ में ही, वहां पर दूध और पानी का निवेरा मतलब जीव और मन, इस विषय में अंतर संबंध को बताते हुए ब्रह्मा जी के ब्रह्म सभा में सनकादिकों के प्रश्न के विषय की बात वहां चर्चा किया है। तो मन की दृष्टि से देखने पर रूप दिखाई देता है और अंतरात्मा दृष्टि से देखने पर अंदर के तत्व दिखाई देता है। जैसे सनकादिकों ने प्रश्न पूछा कि जीव और मन सजातीय है या विजातीय है, अथवा एक है या अलग अलग है। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के ध्यान किए और भगवान विष्णु तुरंत हम स्वरूप धारण करके आए और सनकादिकों के मन को खींच करके अंतर आत्मदृष्टि को खोल दिया। तो आत्मदृष्टि से देखते समय सामने में भगवान का स्वरूप देखा, सनकादिकों ने प्रणाम किया। जैसे ही उठे प्रणाम करके सनकादिक, वो पहले भगवान ने खींचा हुआ मन को छोड़ दिया, अब मन की दृष्टि से देखने पर तो सामने में हम स्वरूप देखा। तब सनकादिकों ने सवाल किया कि हमने प्रणाम किसको किया, आप कौन हो? तो पहले उसी को भगवान देखा, अभी उसी को हम स्वरूप देख रहे हैं और सवाल कर रहे हैं कि आप कौन है। तो सामने में तो जो है वही है, लेकिन एक बार उनको भगवान के स्वरूप में देखा और एक बार हम स्वरूप में देखा, तो ये दृष्टि में फर्क है। आत्मा दृष्टि से देखा, चेतना की दृष्टि से देखा तो चेतना ने चेतना का दर्शन किया, यानी कि भगवान का दर्शन किया। बाहर मन की दृष्टि से देखा तो बाह्य रूप को देखा तो हम स्वरूप देखा। तो ये विषय प्रसंग है, शास्त्र के प्रसंग को ही प्राणनाथ जी ने वाणी में जोड़ दिया है। तो ये प्रसंग को मैं यहां क्यों जोड़ रहा हूं? इसीलिए कि इन वाणी को भी हम सिर्फ श्रवण, कान का एक आहार बनाएं। कभी कभी ऐसा भी होता है ना, कथा चर्चा हो रही है, कुछ अध्यात्म चिंतन हो रही है, तो लोग कहते हैं चलो कान का खुराक हो जाएगा, आकर के बैठते हैं और कुछ कुछ करते भी रहते हैं और थोड़ा कुछ सुनते भी रहते हैं। उनको विषय वस्तु से कोई सरोकार नहीं है, बस आवाज कुछ न कुछ कान में पड़ रहा है। जैसे ब्रजमंडल में बंशी बजी तो बंशी के नाद में सखियों को तो अपने अपने नाम सुनाई दिया, तो सखियां तो दौड़ चले। और बाकी ब्रजवासियों के लिए क्या हुआ? तो प्राणनाथ जी ने कहा ना, बीजो श्रवण तणो गुण जान। बीजो यानी कि ये ब्रज बधुएं, यानी कि सखियों के अलावा बीजो दूसरे ब्रजवासियों के लिए वो बंशी की नाद तो श्रवण तणो गुण। श्रवण तणो मतलब ये कान का
एक गुण, यानी कि उसका आहार, उसका खुराक। मधुरी बंसी की नाद, वाह करके वो तो उसी में मगन हो गए। तो ये वाणी को श्रवण करके सिर्फ कान का ही आहार हुआ तो अंतर आत्मा में कोई प्रकाशित होने वाला नहीं है। और कान से सुनकर के मन तक पहुंचा हो तो मन भी, जैसे कहा ना, मन की दृष्टि से देखने पर भी कभी क्या सोचते हैं, कभी क्या सोचते हैं। उसके लिए मैंने उदाहरण के लिए बताया, वाणी के अंदर से ही सनकादिकों ने जब मन की दृष्टि से देखा तो बाहर रूप को ही देखा। इसका मतलब मन भी बाहर रूप को ही दिखाने वाले हैं। इसीलिए कहा चित्त दे सुनियो साध, इस वाणी को चित्त दे करके श्रवण करना, बुद्धि से भी नहीं। कहा ना, बुद्धि विवेचन करने लगेंगे और करते करते तर्क को भी खड़ा करने लगेंगे। ये वाणी कोई अब विवेचन करने की, तर्क करने की कोई जरूरत नहीं है। सतगुरु देवचंद्र जी महाराज ने 40 वर्ष की उम्र तक शास्त्रों का मंथन करके, अध्ययन करके, विवेचन करके, उसके ऊपर भी अक्षरातीत की आवेश शक्ति के द्वारा तारतम्य मंत्र प्रदान करके, तारतम्य दृष्टि के द्वारा शास्त्रों का मंथन करके, विवेचन करके, जागृत बुद्धि के प्रकाश के द्वारा दिया हुआ यह ज्ञान महामती प्राणनाथ जी ने अपने जीवन में इतना साधना करके, अनुभव करके, वो अनुभव के साथ में अक्षरातीत की आवेश के द्वारा प्रदान किया हुआ ज्ञान, ये दृष्टि, ये समझ, जितना विवेचन होना हो गया। अब उससे दूसरा कोई ऊपर का शक्ति नहीं है जिसके ऊपर विवेचन कर सके और जिसको विवेचन करने की जरूरत पड़े, कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए ये कंप्लीट एक सिद्धांत है। ये ब्रह्मानंद रस का महासागरों की लहर रूप वाणी है। इसीलिए इसमें श्रद्धा और भाव के साथ में हृदय से, चित्त वृत्ति से इसको श्रवण करके बस डूबना ही है। ये वाणी की विषय की बात है। और अध्यात्म शास्त्र के अंदर जितने भी आत्मा परमात्मा परक जो विषय है, ये कोई भी विषय बुद्धि लगाने की और उसमें कोई तर्क सवाल खड़ा करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अध्यात्म का मूल आधार ही श्रद्धा और विश्वास है, वो हृदय में होता है, वो अंतरात्मा के द्वारा संभव होता है। इसीलिए प्राणनाथ जी ने क्या कहा, विश्वास करिने दौड़े जेह तार्त मनोफल ले से देह। कई बार लोग शास्त्र को शस्त्र बना देते हैं, इसीलिए धर्म के अंदर विभिन्न प्रकार का समस्या, विभिन्न प्रकार का द्वंद्व खड़ा हो जाता है। शास्त्र को कभी भी शस्त्र नहीं बनाना चाहिए और शास्त्र के लिए ही यह शब्द प्रयोग किया जा रहा है। तो महामती प्राणनाथ जी की वाणी शास्त्र को शस्त्र बनाने का अर्थ क्या है? जैसे हम शास्त्र के कोई विषय को अध्ययन किया, महामती प्राणनाथ जी की वाणी के कोई चौपाई को अध्ययन किया और अध्ययन करते हुए कई बार क्या होता है, अच्छा हाँ हम ये विषय को यहाँ इतना अध्ययन करेंगे, समझेंगे और ये यहाँ अध्ययन करके वो फलना ने उस समय में ऐसा कहा था, उसको हम ये प्रमाण दे करके ये जवाब देंगे करके दूसरों को जवाब देने के लिए, उसके साथ में तर्क करने के लिए और अपने मत को इस शब्द के द्वारा प्रमाणित करके अपने वचन को सही साबित करने के लिए उस दृष्टिकोण से शास्त्र को, वाणी को एक हथियार बनाते हैं। उसको कहते हैं शास्त्र को शस्त्र बनाना। ये नहीं, साधकी धर्म में सिर्फ इन शब्दों के द्वारा स्वयं अपने आप डूब जाए और उसके बाद इसी ज्ञान के प्रकाश से सामने वाला के अंतरात्मा को, अंतर हृदय को प्रकाशित करे और उनके हृदय के अंदर भी वो भाव को प्रकट करे। मकसद ये है। ये वाणी किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं है, सामने वाला के हृदय को प्रकाशित करने के लिए है। तो इसीलिए कहा इसमें कोई विवेचन करने की, कोई तर्क करने की,
कोई जरूरत की विषय नहीं। महामती प्राणनाथ जी की वाणी, प्राणनाथ जी ने जो सिद्धांत सार रूप में दिया है, अपनी श्रद्धा से, अपने भाव से जितना उसके अंदर डूब सकते हैं, बस उस हिसाब से डूबना है। अब इस चौपाई को लेकर के फलना ने क्या कहा, उसने क्या कहा, इस तरह से तर्क वितर्क की बात होती है। ये सब मुंडे मुंडे मतिर्भिन्नम। अब लोगों का अपना अपना एक चाह भी होती है। इसीलिए प्राणनाथ जी यहां पर बोल रहे हैं कि हे साथ जी, हे आत्माओं, ये ब्रह्मानंद लीला गुज्य बात इन शब्दों के माध्यम से मैं जाहिर करने जा रहा हूं, इसको चित्त देकर के श्रवण करना। ये प्रकट वाणी, उसमें भी एकदम शुरुआत के ही प्रसंग है, ये एक भूमिकात्मक प्रसंग है। और इसको मैं थोड़ा सा जोड़ दे करके इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये पूरा प्रकट वाणी को समझने के लिए और साथ में इसका विस्तार पूरा 18,758 चौपाई अथवा संपूर्ण अध्यात्म विषय को समझने के लिए, चिंतन करने के लिए ये सारे भूमिकात्मक सूत्र है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये 112 चौपाई प्रकट वाणी को ही चित्त देकर के श्रवण करना, आगे सारे वाणी को और अनेक विदतार्थम धर्मशास्त्र के अंदर की रहस्यमय बातों को, ये सारी विषय जो है चित्त से ही श्रवण करने की बात है। तो ये तो वाणी की बात हुई, चित्त देकर के श्रवण करना करके। बीतक ग्रंथ में लालदास जी महाराज की चौपाई, जो पहले भी हमने प्रसंग में जोड़ दिया था, महमत कहे साथ जी, शास्त्र कहे यों करा, आगे अपनी बीतक सो लीजिए चित्त धारा। यहां पर भी शब्द क्या है, आगे अब मैं अपनी बीतक बताने जा रहा हूं, उसको चित्त में धारण करके ले, सो लीजिए चित्त धारा, यह शब्द प्रयोग किया गया। समझ में आई बात? और यहां महमती प्राणनाथ जी बोल रहे हैं, ये वाणी चित्त दे सुनियो साथ। तो श्रवण करते समय किस तरह से श्रवण करना होता है, ये विषय यहां बताया। और आगे कहते हैं, कृपा कर कहे श्री प्राणनाथ। ये वाणी कृपा करके कहे, कहा अथवा कह रहे हैं कौन, श्री प्राणनाथ। तो प्राणनाथ मतलब प्राणों के नाथ, अक्षरातीत धनी प्रियतम श्रीराज जी महाराज स्वयं कृपा करके ये वाणी को कह रहे हैं, मतलब ये वाणी को जाहिर कर रहे हैं। तो ये वाणी जाहिर इंद्रावती की मुखारबिंद से, यानी कि जिन्हें महामती प्राणनाथ जी के नाम से जानते हैं, तो प्राणनाथ जी स्वयं भी बोल रहे हैं कि ये कृपा करके श्री प्राणनाथ जी ये वाणी को जाहिर कर रहे हैं। तो हम तो जो जामनगर में महराज ठाकुर के रूप में प्रकट हुए, अथवा जिस बालक का नाम महराज ठाकुर रखा गया, सदगुरु महाराज के चरण शरण में जाने के पश्चात अंतर आत्मा के परिचय के हिसाब से सदगुरु महाराज ने उन्हें इंद्रावती आत्मा धाम की करके इंद्रावती की एक आत्मिक परिचय दिया। और वही बाद में जागनी यात्रा में निकले तो प्राणनाथ जी के नाम से प्रसिद्ध हुए, अथवा आज हम भी प्राणनाथ जी के नाम से जानते हैं। लेकिन यहां वो प्राणनाथ जी भी शब्द प्रयोग कर रहे हैं कि कृपा करके प्राणनाथ जी ने ये वाणी को जाहिर किया है। तो प्राणनाथ जी की भी प्राणनाथ जी कौन है? तो ये प्राणनाथ जी की भी प्राणनाथ जी है सतगुरु महाराज। तो सतगुरु महाराज प्राणनाथ जी कैसे? तो सदगुरु कहने से किसको सदगुरु बोल रहे हैं? विक्रम संवत 1638 में मारवाड़ देश के उमरकोट गांव में मत्तू मेहता और कुंवर बाई के घर में एक बालक का जन्म हुआ अथवा प्रकट हुआ। वो बालक बड़े हुए तो उन्हें सदगुरु कहा गया। तो सदगुरु कहने से बाहर के आकार को, बाहर के नाम को सदगुरु बोल रहे हैं,
या उनके अंदर जो शक्ति विराजमान है उन्हें सदगुरु बोल रहे हैं। अंदर की शक्ति, पानी डाला हुआ गिलास, पानी का गिलास, दूध डाला हुआ गिलास, दूध की गिलास, जो हमने उदाहरण में कई बार चर्चा किया है। इसका अर्थ अंदर जो शक्ति है वो शक्ति का ही परिचय होता है। इसलिए देवचंद्र जी के हृदय के अंदर वो दर्शन देने वाले अक्षरातीत की आवेश शक्ति तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम, वो अक्षरातीत की आवेश शक्ति देवचंद्र जी के हृदय के अंदर विराजमान हुए। वो अंदर की शक्ति को सतगुरु करके कहा। इसीलिए प्राणनाथ जी ने क्या कहा? सतगुरु मेरा श्याम जी, मैं अहिनेश चरणे रहूं, सनमंद मेरा याहे सो, मैं ताथे सदा सुख लो। सतगुरु मेरा श्याम जी। तो श्याम कौन है? श्याम मतलब जो यहां चौपाई में आया ना, अपने धनी श्री श्यामा श्याम, अपना वासा है निज धाम, श्यामा श्याम। वो निज धाम परम धाम मूल मिलावा के बैठक में जो श्याम अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जी है, जिन्हें मूल मिलावा का प्रसंग वर्णन का चौपाई ने ही क्या कहा? इन विध साथ जी जागे, बताए देवरे जीवन, श्याम श्यामा जी साथ जी जित बैठे चौक वतन, सूरत एक राखियो मूल मिलावे माहे, श्याम श्यामा जी साथ जी तले भौम बैठे जाए। वो मूल मिलाव के बैठक में श्याम है, वही श्याम, वही अक्षरातीत धनी की आवेश शक्ति सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को वय किशोर अति सुंदर स्वरूप खिला, जो वृंदावन इस स्वरूप में दर्शन दिया। और वही आवेश शक्ति देवचंद्र जी के हृदय के अंदर आकर के विराजमान हुए। तो वो श्याम शक्ति अक्षरातीत के आवेश शक्ति को सतगुरु के नाम से परिचय देते हुए प्राणनाथ जी ने कहा सतगुरु मेरा श्याम जी। मतलब वो अंदर शक्ति अक्षरातीत की आवेश शक्ति है, और वो अक्षरातीत के आवेश शक्ति ही अथवा वो अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा ही हम सब आत्माओं के प्राण के नाथ, प्राणनाथ। तो इंद्रावती आत्मा के लिए प्राणनाथ जी कौन है? सतगुरु स्वरूप, धनी मेरा प्रभु विश्व का। सतगुरु स्वरूप का परिचय देते हुए इस तरह से कहते हैं। इसलिए वो धनी, वो प्राणों के नाथ, वो प्राणनाथ, यानी कि सतगुरु के अंदर के आवेश शक्ति, जिन्होंने ये वाणी को जाहिर किया। कहा ना, सतगुरु महाराज के समय में वो बीज तारतम के आधार पर ये तारतम का प्रकाश मौखिक रूप में पूरी तरह से प्रकाशित हुआ, और वही बात महामती प्राणनाथ जी के समय में वाणी के रूप में प्रस्फुटित हो रहा है। पहले भी हमने कहा वेद में भी श्रुति और ग्रंथ, इसी तरह से तारतम में भी श्रुति और ग्रंथ यानी कि वाणी। तो सदगुरु के समय में ये श्रुति तारतम, और वही प्राणनाथ जी के समय में ये ग्रंथ यानी कि वाणी तारतम है। इसीलिए यहां पर कृपा कर कहे प्राणनाथ कहने का अर्थ प्राणनाथ जी के भी प्राणनाथ जी यानी कि सदगुरु के अंदर की वो आवेश शक्ति जो अक्षरातीत की आवेश शक्ति है, और वो अक्षरातीत ही संपूर्ण आत्माओं के मालिक, नाथ, प्राण के नाथ, प्राणनाथ है। इसलिए प्राणनाथ जी कहने से किसको समझे हम? इंद्रावती आत्मा के हृदय के अंदर के आवेश शक्ति वो प्राणनाथ जी है। वो शक्ति इंद्रावती के हृदय के अंदर आने से पहले सतगुरु देवचंद्र जी महाराज यानी कि सुंदरबाई सखी के हृदय के अंदर विराजमान थे, वो प्राणनाथ जी है। और उनका भी मूल स्वरूप देखें तो परमधाम मूल मिलावा में जो मूल स्वरूप अक्षरातीत की वो पूर्ण आवेश शक्ति, वो प्राणों के नाथ, वो प्राणनाथ जी है, और उनका ही वास्तविक नाम श्री कृष्ण है। वो मूल स्वरूप का वास्तविक नाम श्री कृष्ण, वो अक्षरातीत स्वरूप, वो प्राणों के नाथ होने से उन्हें प्राणनाथ कहा है।
मतलब ये वाणी किसने जाहिर किया? वो अक्षरातीत धनी प्राणों के नाथ अक्षरातीत श्री कृष्ण ने ही सतगुरु देवचंद्र जी के हृदय के अंदर विराजमान होकर के मौखिक रूप में जाहिर किया, और वही प्रविश्य प्राप्तम प्रिय प्राणनाथम, इंद्रावती के हृदय के अंदर प्रवेश हो गए और वो अंदर के आवेश शक्ति के हिसाब से वो प्राणनाथ जी हुए। इस दृष्टिकोण से देखे तो प्राणनाथ जी कहना, सदगुरु कहना, श्रीराज जी कहना, अक्षरातीत श्री कृष्ण जी कहना, ये एक ही है, अलग अलग है। अलग अलग समय में उन्होंने लीला के लिए अलग अलग स्वरूप धारण किया है, परंतु शक्ति के हिसाब से देखे तो प्राणनाथ जी, सतगुरु, अक्षरातीत श्री कृष्ण, श्रीराज जी सब एक है। अक्षरातीत मूल स्वरूप, उनका मूल नाम अक्षरातीत श्री कृष्ण है, जो निज नाम 16 अक्षरी मंत्र में स्पष्ट रूप में कहा, और वही अक्षरातीत श्री कृष्ण ही संपूर्ण आत्माओं के नाथ, मालिक, प्राणों के नाथ होने से उन्हें ही प्राणनाथ जी कहा है, और वो स्वयं प्रकाश का स्वरूप होने से, नूर का स्वरूप होने से उन्हें श्रीराज जी कहा है। तो परमधाम के अंदर भी देखे प्राणनाथ जी भी वही स्वरूप है, श्री कृष्ण जी भी वही स्वरूप है, और श्रीराज जी भी वही स्वरूप है। वही आवेश शक्ति देवचंद्र जी के हृदय के अंदर विराजमान हुए, वो शक्ति तो वही है ना। उन्हें सदगुरु के नाम से जाने जाते हैं, और वही आवेश शक्ति इंद्रावती के हृदय के अंदर विराजमान होकर के ये जागनी रास लीला को प्रकाशित किया, तो प्राणनाथ जी के नाम से जाने जाते हैं। तो आज हमें एक साधारण अवस्था से सदगुरु कहते, प्राणनाथ जी कहते हैं, राज जी कहते हैं, समय एक शुरुआती समय में समझने के लिए अलग अलग रूप का दर्शन कराते हैं। जैसे फोटो में भी, ये फोटो प्राणनाथ जी की, ये फोटो सदगुरु की, ये फोटो राजश्यामा जी की, कहते हैं ना। ये तो शुरुआती अवस्था में है, बाहर के रूप के हिसाब से दिखाते समय एक आधार पकड़ाया है, परंतु वास्तविकता को देखे, अंदर की शक्ति को देखे, तो आज हम जिस फोटो को लेकर के, ये प्राणनाथ जी की फोटो अथवा प्राणनाथ जी है करके जिस एक छवि, जिस स्वरूप को हृदय में लेते हैं, उनके अंदर की शक्ति को देखें तो अंदर की शक्ति यहां यानी कि इंद्रावती महराज ठाकुर के वजूद के अंदर आने से पहले ये अंदर की शक्ति प्राणों के नाथ प्राणनाथ कहां थे? सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के अंदर, यानी कि सुंदरबाई सखी के अंतर हृदय में वही आवेश शक्ति थी। तो वही आवेश शक्ति प्राणों के नाथ प्राणनाथ इंद्रावती आत्मा के हृदय, यानी कि मैं वजूद के हिसाब से भी अगर कहूं तो महराज ठाकुर के वजूद के अंदर आने से पहले देवचंद्र जी के वजूद के अंदर, यानी कि सुंदरबाई सखी के हृदय के अंदर था। तो शक्ति को देखते समय सतगुरु के अंदर की शक्ति और प्राणनाथ जी के अंदर की शक्ति अलग अलग है, एक ही शक्ति है ना। खेल के बीच के दो स्वरूप के अंदर की एक ही शक्ति, और ये शक्ति यहां जो प्राणनाथ जी के स्वरूप में अथवा उससे भी पहले सदगुरु स्वरूप में इस नाम से होकर के अपनी लीला को जाहिर किया, ये मूल स्वरूप में अथवा मूल शक्ति में कहां है? परमधाम मूल मिलावा के बैठक में मध्य सिंहासन में अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। अब उन्हें मूल नाम से अक्षरातीत श्री कृष्ण अथवा स्वयं प्रकाश का स्वरूप होने से श्रीराज जी, अथवा मूल रूप में देखे वही प्राणों के नाथ होने से वही प्राणनाथ जी है। इस दृष्टिकोण से देखे तो अक्षरातीत श्री कृष्ण, श्रीराज जी, सदगुरु महाराज, प्राणनाथ जी, इसमें क्या अंतर है? सब एक ही है। ये तो मैं जागनी के ब्रह्मांड में सदगुरु और प्राणनाथ जी की बात कर रहा हूं, और इससे भी पहले अगर देखें तो कहा ना प्रविश्य प्राप्तम प्रिय प्राणनाथम करके, तो ये जागनी के ब्रह्मांड में सदगुरु स्वरूप इंद्रावती के हृदय के अंदर प्रवेश होने की बात है। लेकिन उससे भी पहले क्या कहा?
आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातम। वही स्वरूप आज जो सदगुरु स्वरूप में पधारे हुए हैं, यही शक्ति पहले ब्रजमंडल में भी पधारे थे। मतलब ब्रजमंडल में श्री कृष्ण स्वरूप में पधारे, और वही आवेश शक्ति रासलीला में किशोर स्वरूप में पधारे। तो आज सदगुरु के अंदर की शक्ति अथवा प्राणनाथ जी के अंदर की शक्ति ही ब्रजरास में श्री कृष्ण जी के अंदर की शक्ति है कि नहीं? और वही फिर रासलीला खेल के आए बराबर श्याम, रसूल मोहम्मद साहेब के रूप में आए। इसीलिए चाहे परमधाम मूल मिलावा के स्वरूप में देखिए अंदर आवेश शक्ति को, चाहे ब्रजमंडल के श्री कृष्ण स्वरूप में देखिए अंदर आवेश शक्ति को, चाहे रास मंडल के किशोर स्वरूप श्री कृष्ण में देखिए अंदर आवेश शक्ति को, चाहे रासलीला खेल के आए बराबर श्याम अरब की भूमि में मुस्तफा बेग के अंदर के आवेश शक्ति को देखिए, जिन्हें मोहम्मद के नाम से जाने जाते हैं, चाहे सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज स्वरूप के अंदर के आवेश शक्ति को देखिए, चाहे महामती प्राणनाथ जी के अंदर के आवेश शक्ति को देखिए। नाम और रूप को देखते समय यहां अलग अलग नाम और अलग अलग रूप दिखाई दे रहा है, लेकिन तत्वतः शक्ति को देखते समय वो एक ही है। मैंने नाम और रूप में अंतर, तत्वतः शक्ति एक कहा। क्यों? मूल मिला वाला स्वरूप का रूप देखिए तो, और साथ में ब्रजमंडल के स्वरूप का रूप देखिए तो। मूल मिला वाला रूप और ब्रजमंडल का रूप तो फर्क है ना। और फिर रासमंडल में आकर के देखिए, रासमंडल में किशोर स्वरूप में है। अब मूल मिलाव में भी किशोर स्वरूप है, रासमंडल में भी किशोर स्वरूप है, ब्रजमंडल में बाल स्वरूप है। लेकिन किशोर स्वरूप कहते हुए भी मूल मिलाव वाले किशोर स्वरूप और रास वाले किशोर स्वरूप बाह्य रूप को देखते समय एक जैसा नहीं है, रूप में अंतर है। और मुस्तफा बेग, उसके रूप को देखिए, रूप में अंतर है और नाम में अंतर है। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज, बाह्य रूप को देखिए अंतर है, नाम अंतर है। महराज ठाकुर, इंद्रावती आत्मा, चाहे उन्हें प्राणनाथ जी के नाम से आप समझिए, रूप अलग है, नाम अलग है। इसीलिए हम मूल मिला वाला स्वरूप का फोटो देखते समय अलग रूप में पाते हैं, ब्रजमंडल के स्वरूप का फोटो देखते समय अलग रूप में पाते हैं, रासमंडल के फोटो अलग रूप में पाते हैं, और रसूल मोहम्मद साहब का तो फोटो में दिखाई नहीं देता है। और सदगुरु महाराज ये स्वरूप में फोटो में अलग रूप में दिखाई देता है, प्राणनाथ जी फोटो में अलग रूप में दिखाई देता है। ये सिर्फ रूप और नाम का ही अंतर है। अलग अलग समय में अलग अलग नाम और अलग अलग रूप में लीला किया है। लेकिन भले देखो तुम आकार को, पर देखियो अंदर का तेज, अंदर की तेज को देखिए, अंदर की शक्ति को देखिए। वो अंदर की शक्ति को देखे तो मूल मिला वाला स्वरूप जो किशोर स्वरूप परमात्मा, नूरी स्वरूप परमात्मा है, उनके अंदर के आवेश शक्ति ही ब्रजमंडल में आए हैं। आवेश शक्ति ब्रजमंडल में भी वही आवेश शक्ति है जो मूल मिलावा के सिंहासन के ऊपर के जो स्वरूप के अंदर था। और यही आवेश शक्ति 11 वर्ष 52 दिन की ब्रजलीला पूरी होने के बाद रासमंडल में आए हैं। रूप में अलग हुआ, बाल स्वरूप से किशोर स्वरूप में आए ब्रज से रास में, लेकिन अंदर की शक्ति देखते समय वही शक्ति है। शक्ति में कोई अलगाव नहीं है। और वही शक्ति फिर रासलीला खेल के आए बराबर श्याम मुस्तफा बेग के अंदर
तृतीय श्याम स्वरूप श्री कृष्ण जी के रूप में अथवा मोहम्मद के नाम से जाने जाते हैं, जिन्हें अरब की भूमि में आए। अंदर की शक्ति को देखिए। तो हम तो यहां दाढ़ी को देखते हैं और मोर मुकुट को देखते हैं और पता नहीं क्या क्या देखते हैं, इसीलिए अलग अलग भेद दृष्टि रखते हैं। प्राणनाथ जी ने कहा ना, देखियो अंदर का तेज, अंदर की शक्ति को देखिए। और वही शक्ति फिर सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के अंदर आए, तो देवचंद्र जी के अंदर की शक्ति को देखिए। वही मूल मिलाव के अंदर के आवेश शक्ति ब्रज रास आरंभ होते हुए आया है, और यह संपूर्ण शक्ति का सार फिर महाराज ठाकुर इंद्रावती के हृदय के अंदर प्रवेश हो गए, जिन्हें प्राणीनाथ जी के नाम से जाने जाते हैं। और मूल स्वरूप खेल के बीच में 5 स्वरूप, खेल के अंदर 5 स्वरूप, मतलब ब्रज का स्वरूप, रास का स्वरूप, रसूल मोहम्मद साहिब स्वरूप, सदगुरु स्वरूप और प्राणनाथ जी स्वरूप। 5 बेर आए धनी मुझ कारण, कहा प्राणनाथ जी ने इंद्रावती आत्मा भाव से। हम आत्माओं को यह संसार सागर से पार लगाने के लिए अथवा जगाने के लिए अक्षरातीत धाम धनी 5 स्वरूप में पधारे। खेल के बीच में 5 स्वरूप, रूप में अलग है, नाम में अलग है, लेकिन अंदर के आवेश शक्ति एक ही है। वो अक्षरातीत के आवेश शक्ति, मूल मिला वाले स्वरूप के आवेश शक्ति है। अंदर आवेश शक्ति में कोई अंतर नहीं है। हां, खेल के अंदर की 5 स्वरूप की लीला में शक्ति की मात्रा में कुछ अलग है। मैं शक्ति की मात्रा को बोल रहा हूं। हां, शक्ति की मात्रा को उस दृष्टिकोण से देखें तो एक समझने के लिए एक ट्रैक है ये भी। हां, खाली समझने के लिए, एक शक्ति में अंतर समझने के लिए एक ट्रैक बताया हूं। अब शब्द में बताए बिना समझ नहीं सकते, इसीलिए तो उस हिसाब से देखें तो ब्रज का स्वरूप में अक्षरातीत की 2 आना शक्ति और रास के स्वरूप में 4 आना शक्ति, रसूल मोहम्मद साहिब स्वरूप में 8 आना शक्ति और सदगुरु स्वरूप में 12 आना शक्ति और प्राणनाथ जी स्वरूप में 16 आना शक्ति, यानी कि पूर्ण शक्ति के द्वारा लीला हुई है। शक्ति की मात्रा में जरूरत को देख करके उसी हिसाब से अलग अलग शक्ति मात्रा के द्वारा लीला हुई है, परंतु वो शक्ति अलग नहीं है। अब शक्ति की मात्रा में अलग के हिसाब से देखें तो उसको हम ऐसे समझें, प्राणनाथ जी ने ये 3 ब्रह्मांड की लीला के लिए 3 अवस्था की बात वाणी में बताया है। 3 ब्रह्मांड मतलब ब्रज, रास और जागनी। 3 ब्रह्मांड की लीला को 3 अवस्था के हिसाब से बताया। तो 3 अवस्था मतलब हमारे में 3 अवस्था क्या क्या होता है? एक होता है बाल अवस्था, एक होता है जवान यानी कि युवा अवस्था, एक होता है वृद्ध अवस्था। जीवन का एक 3 अवस्था है। तो यही 3 अवस्था के साथ में तुलना करके प्राणनाथ जी ने ब्रज लीला को बाल अवस्था कहा और रास लीला को युवा अवस्था अथवा एक किशोर अवस्था कहा है और जागनी की ब्रह्मांड की अवस्था को बुढ़ापा यानी कि वृद्ध अवस्था कहा है। यह कहने का आशय क्या है? बाल अवस्था में देखें ना, बालकों को संपूर्ण शक्ति विस्तार होने का एक अंकुरण शक्ति बालक के अंदर है, परंतु एक युवा के पास में जितना एक क्षमता है वो शक्ति वृद्धि हुआ है, बालक के अंदर अब भी उसी अवस्था में वो क्षमता नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि उसके अंदर वो क्षमता ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्षमता पूरा का पूरा है, परंतु बालक होने से वो अभी क्षमता भी थोड़ा कम रूप में ही है। ब्रज लीला को बाल अवस्था इसीलिए कहा कि कालमाय की लीला घोर नीत अवस्था की बात बताया है
इसीलिए उस समय में ज्यादा अनुभव भी नहीं है, क्योंकि तारतम्य का प्रकाश नहीं था, संसार भी पूरी तरह से नहीं छूटा है, श्री कृष्ण जी के प्रेम में पागल है, बस मगन है। तो देखिए ना बालकों को, उसको क्या लगा रखा है, जीवन का एक दायित्व क्या है, कर्तव्य क्या है, वो सब चीज एक जिम्मेदारी का बोझ नहीं रहता है। उसको कुछ जरूरत पड़े तो उसकी मांग के लिए अब माता के साथ में, पिता के साथ में झगड़ा करो, ये करो वो करो, कुछ मिला तो अब तोड़ फोड़ कर दो, न किसी के प्रति न मोह, न किसी के प्रति आसक्ति, न कुछ न कुछ, मस्त है बालक, और हृदय साफ है। ब्रज अवस्था को ऐसी अवस्था माना है। और रास किशोर अवस्था कहा, किशोर अवस्था में अब धीरे धीरे वो शक्ति का वृद्धि हो रहा है, और थोड़ा थोड़ा करके एक जिम्मेदारी पूरी तरह से भले ही ना आए, लेकिन योजना बनने लगा है, लेकिन उसमें भी पूरा इतना कुछ नहीं है। तो रास में संसार को छोड़ करके गए हैं और परमधाम का संबंध की ज्ञान नहीं है, इसीलिए स्वप्निक अवस्था माना है। तो उसको 3 अवस्था के साथ में देखते समय किशोर अवस्था कहा। और ये तीसरे ब्रह्मांड जागने के ब्रह्मांड की अवस्था को बुढ़ापा कहा। बुढ़ापा अर्थ यहां इस भाव से नहीं है कि वो शरीर के शक्ति का ह्रास होने के अर्थ में, अथवा शरीर के शक्ति क्षय होने के अर्थ में, कमजोर पड़ने के अर्थ में नहीं है। बुढ़ापा अर्थ यहां हर प्रकार से संपन्न, एक अनुभव के द्वारा संपन्न, इसीलिए कहते हैं ना वय वृद्ध, ज्ञान वृद्ध बोलते हैं। अवस्था से, उम्र से, शरीर से ही वृद्ध होने को वृद्ध नहीं कहते हैं, ज्ञान वृद्ध शब्द भी है। ज्ञान वृद्ध मतलब ज्ञान के द्वारा, समझ के द्वारा, अनुभव के द्वारा वो कंप्लीट पूर्ण अवस्था में पहुंचे हुए। ज्ञान वृद्ध वो अनुभव की प्रकाश है, इसलिए कहते हैं ना, एक घर के दादाजी अपने पोता के साथ में बातें करते करते, अब पोता, अब टेक्निकल जमाने की पोता है, इसलिए अब दादाजी को बैलगाड़ा के जमाना के बताते हैं, इसलिए उल्टा ये पोता दादाजी को सिखाता है। आप इतना भी नहीं जानते, ये वो करके बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें करने लगता है। कुछ समय तो सुनते हैं दादाजी, और थोड़ा बाद में हद ही ज्यादा हुआ तो दादाजी सिर्फ इतना ही कहते हैं, देखो बेटा, मेरा ये बाल जो है ना ऐसे सफेद नहीं हुआ है, बस इतना ही कहते हैं। इसके अंदर क्या मैसेज है? मेरा ये बाल जो है ऐसे ही सफेद नहीं हुआ है, इसके अंदर मैसेज क्या है, संदेश क्या है? भावनात्मक दृष्टि से ही हम इसको देख सकते हैं। इसके अंदर वो दादाजी के जीवन का पूरा संघर्ष का एक अनुभव का सार है। वो पोता क्या समझेगा? फिर भी दादाजी के हृदय में जो एक अनुभव है, कंप्लीट, समझ में आई बात? तो ये पूर्णता की बात है, वो वृद्ध अवस्था मतलब। तो जागने के ब्रह्मांड को वृद्ध अवस्था कहने का अर्थ, जिसके अंदर बालपन का भी अनुभव है, किशोरपन का भी अनुभव है, और वृद्धपन का अनुभव तो है ही। मतलब जागने के ब्रह्मांड के अंदर ब्रज रास होते हुए जागने के ब्रह्मांड में तारतम्य के प्रकाश के द्वारा सब अनुभव है। हर प्रकार से हृदय को पूर्ण समझ दिया है, बेशकता प्रदान किया है। इस अनुभव के गहराई के, समझ के दृष्टिकोण से देखने पर यह वृद्ध अवस्था कहा। यह प्रसंग मैंने क्यों जोड़ दिया था? खेल के अंदर के 5 स्वरूप में शक्ति वही अक्षरातीत की आवेश शक्ति ही है, लेकिन अवस्था को देखते हुए, जरूरत को देखते हुए अलग अलग रूप में, अलग अलग मात्रा शक्ति के द्वारा लीला हुई है।
एक बालक का जो बुद्धि है, जो दिमाग है, बड़ा होने के बाद दूसरा ही बुद्धि, दूसरे ही दिमाग आता है, ऐसी बात नहीं है। वही बुद्धि है, वही दिमाग है, वही शरीर है, लेकिन दिन प्रतिदिन उसमें शक्ति का वृद्धि होता जाता है। इसीलिए वही व्यक्ति उसी बुद्धि के द्वारा, उसी दिमाग के द्वारा बालपन में जो कार्य नहीं कर सकता था, बड़ा होने के बाद यही गुणांग इंद्रिय है, यही बुद्धि, यही दिमाग है, वो महान कार्य को कर सकते हैं। इसका मतलब अभी बड़ा होकर के जो महान कार्य को किया, बालपन में उनके अंदर वो क्षमता का अंकुर नहीं था, ऐसी बात नहीं है। वो क्षमता का अंकुर पहले से ही था, वो वृद्धि हो ही रहा था, विकसित हो ही रहा था। विकसित होते होते जब पूर्ण रूप से विकसित हुआ, तब जाकर के वो कार्य को संपन्न कर सका। ये सब मैं उदाहरण के रूप में बोल रहा हूं। ऐसे ही अक्षरातीत की ही आवेश शक्ति ब्रजमंडल में, रासमंडल में और प्रारंभ में सदगुरु के स्वरूप में, प्राणनाथ जी के स्वरूप में, ये एक ही आवेश शक्ति है। वो शक्ति अलग अलग रूप में अब वृद्धि होकर के कहां, कितने शक्ति के द्वारा कितनी लीला को जाहिर करनी है, और है तो पांचों स्वरूप के अंदर एक ही शक्ति। और ये सबका मूल मिला वाले स्वरूप, अक्षरातीत स्वरूप के अंदर की शक्ति। ये बात मैंने क्यों कहा? क्योंकि हमारे तारतम्य चिंतक, साधक, ज्ञानीजन भी कभी कभी भ्रमवश ये कह देते हैं श्री कृष्ण अलग, श्रीराज जी अलग, सदगुरु अलग, प्राणनाथ जी अलग, वो अलग। ये अलग अलग करके जो बोलते हैं, मेरा सवाल ये है कि बाह्य रूप को देख करके, नाम को देख करके अलग बोल रहे हैं, या अंदर की तत्वतः शक्ति को देख करके अलग बोल रहे हैं? जो ये भेद दृष्टि को देख रहा है ना, अलग अलग दिखाई देता है ना, सदगुरु अलग, प्राणनाथ जी अलग, ये जो दिखाई देता है ना, ये बाह्य आकार को देख करके ये बात हो रही है। इनकी दृष्टि में प्राणनाथ जी कहने से सिर्फ महराज ठाकुर का जो वजूद है ना, जामनगर के दीवान केशव ठाकुर का पुत्र, उनकी वजूद को देख करके, बाह्य रूप को देख करके प्राणनाथ जी बोल रहे हैं। और सदगुरु कहने से मत्तु मेहता और कुमार बाई के जो पुत्र देवचंद्र है ना, वो बाहर के वजूद को देख करके सदगुरु बोल रहे हैं। इस दृष्टि से देखते समय तो अलग अलग है। इनका नाम देवचंद्र जी है, इनका नाम महराज है, इनका टाइटल सदगुरु है, इनका टाइटल प्राणनाथ जी है, इसीलिए अलग अलग है। और ब्रजमंडल में आने वाले श्री कृष्ण, उनका रूप अलग है, नंद बाबा का बेटा है, बाह्य रूप को देख रहे हैं, इसीलिए अलग बोल रहे हैं। और परमधाम मूल मिलावा में वो नूरी स्वरूप में है, वो अलग ही रूप में है, इसीलिए अलग बोल रहे हैं। ये बाह्य दृष्टि है। अंतर्दृष्टि को देखें। भले देखो तुम आकार को, पर देखियो अंदर का तेज। अंदर का तेज अगर देखें, आप एक काम करिए, 5 गिलास को यहां पर खड़ा करिए और एक बर्तन में पानी रखिए, वो मूल रूप में, और ये पानी को पहले एक गिलास में डाल दीजिए, उसी पानी को उस गिलास से दूसरा गिलास में डालिए, फिर उस गिलास से तीसरे गिलास में डालिए, वही पानी को चौथा गिलास में डालिए, वही पानी को 5वें गिलास में डालिए, 5वां गिलास से फिर वही पानी को जो मूल बर्तन जिसमें पहले पानी था उसके अंदर डालिए। ये यात्रा में 1 2 3 4 5 करके और फिर मूल में गया। बाह्य आकार को देखते समय, बाह्य रूप को देखते समय अलग अलग गिलास है, और उसमें अगर चाहे तो आप एक प्लास्टिक का गिलास रख दीजिए, एक कांच का रखिए, एक मिट्टी का भी रख सकते हैं, अलग अलग रूप का रखिए। लेकिन अंदर के पानी को देखिए तो वही पानी ये गिलास में था, वही पानी ये गिलास में, वही पानी ये गिलास में, वही पानी ये गिलास में, यही गिलास के पानी फिर मूल बर्तन में गया। अंदर के पानी में कोई फर्क है? और वो पानी के अंदर की जो H2O है उसमें कोई फर्क है? ठीक इसी तरह से मूल स्वरूप अक्षरातीत नूरी स्वरूप के अंदर की आवेश शक्ति ही ब्रज के स्वरूप रूपी गिलास में, रास के स्वरूप रूपी गिलास में, बरारब के स्वरूप रूपी गिलास में,
देवचंद्र जी स्वरूप रूपी गिलास में, महराज रूपी गिलास में, ये गिलास है, ये आकार है, परंतु अंदर की शक्ति देखे तो सब वो एक ही पानी की तरह ही अंदर की शक्ति की यात्रा है। और प्राणनाथ जी के अंदर की जो शक्ति, यहां जागने के ब्रह्मांड की खेल पूरी होने के बाद वो शक्ति फिर जाकर के मूल स्वरूप में, मूल मिलावा में मिलते हैं। इस दृष्टिकोण से देखें। अब मुझे बताइए, श्री कृष्ण, श्री राज जी, सतगुरु, प्राणनाथ जी में क्या अंतर है? किस दृष्टिकोण से फर्क फर्क बोल रहे हैं? और मैं तो कहते कहते यहां तक कह देता हूं, हम जयकारा में कभी कभी प्राणनाथ प्यारे की जय बोले तो सार में देखे तो सदगुरु का जयकारा नहीं लगाया, कोई कहते हैं श्री कृष्ण जी का जयकारा नहीं लगाया। आपके अंदर ये भेद दृष्टि क्यों आ रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आता है। हम तो मूल स्वरूप का चिंतन करते समय उसके अंदर भी पांचों स्वरूप देखते हैं। ब्रज का स्वरूप कहे उनके अंदर भी पांचों स्वरूप और मूल शक्ति देखते हैं। सदगुरु कहे उनके अंदर भी पांचों स्वरूप की शक्ति और मूल स्वरूप को देखते हैं। प्राणनाथ जी कहे उनके अंदर भी पांचों शक्ति का सार और मूल स्वरूप को देखते हैं। मैं ये बात क्यों बता रहा हूं? कृपा कर कहे श्री प्राणनाथ, ये प्राणनाथ शब्द को उठा करके मैं बात कर रहा हूं। और वैसे आप लोगों को ये सारी बातें इस तरह से बताने की कोई जरूरत नहीं भी थी होगी, फिर भी मैंने बताया, क्योंकि ब्रह्मवर्ष कल परसों जाकर के आप लोग भी फिर इन सारी शक्तियों के ऊपर भी भेद दृष्टि से देखना शुरू न करें। इसलिए सामने में, बिल्कुल चौपाई सामने में आते समय बताना मेरा एक धर्म होता है। प्राणनाथ मतलब अक्षरातीत धनी। ब्रजमंडल में गोपियां यानी कि सखियां श्री कृष्ण जी को प्राणनाथ जी कहते थे, और श्री कृष्ण जी को श्री राज शब्द भी प्रयोग किया है। ब्रजमंडल की जो प्रसंग में, रासमंडल की प्रसंग में वाणी में देखिए, श्री राज ब्रज पधारिया पछी, ब्रज बधुए मथुरा ना गई। श्री राज ब्रज पधारिया पछी, ब्रज के स्वरूप को भी राज जी कहा है। रासमंडल को देखिए, आज राज पूर्ण काज, रासवाणी में यह आया कि नहीं? आज राज मतलब श्री राज जी स्वरूप, श्री कृष्ण जी पूर्ण काज, हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। तो रास का स्वरूप भी श्री राज जी है। तो ये जितने भी नाम है वो अंदर की शक्ति का होने से, सार रूप में मैं इतना ही बताता हूं, पांचों स्वरूप और मूल स्वरूप तत्वतः शक्ति एक ही है। षडंद वाणी में प्राणनाथ जी ने कहा, आशिक और माशूक के प्रसंग में इसको दो कहूं या एक कहूं, दो भी कहा नहीं जा सकता है और एक भी कहना बनता नहीं। इसलिए सार रूप में इतना कहा, भेले जुदे जुदे भेले मगज माए ने इन पर कहा। एक ही है, अलग अलग है, फिर एक ही है। तो इसका अर्थ क्या है? भेले परमधाम में भेले एक ही है, जुदे जुदे खेल के बीच में अलग अलग है, फिर भेले परमधाम के हिसाब से देखते समय फिर एक ही है। षडंदवाणी में ये कहा। ठीक, तो अक्षरातीत की आवेश शक्ति प्राणों के नाथ प्राणनाथ जी कृपा करके ये वाणी को जाहिर कर रहे हैं। इसीलिए इस वाणी को चित्त दे करके श्रवण करिए। ये वाणी चित्त दे सुनियो साथ, कृपा कर कहे प्राणनाथ। कृपा करके प्राणनाथ जी हमें ये वाणी को जाहिर करके कह रहे हैं। ठीक, तो अभी का समय पूरा हुआ, इसलिए मैं प्रसंगों को यहीं पर रखता हूं। लेकिन हम चौथे चौपाई के दूसरे चरण के बीच में ही है। मैंने यह तो प्राणनाथ शब्द को लेकर के थोड़ा कुछ प्रसंग वर्णन किया, अब कृपा करके कहा है। अब कृपा शब्द के ऊपर भी हमें चिंतन करना होता है। फिर आगे ये कीव कर जिन जानो मन, श्री धनी जी ले आए धाम से वचन, तो इन शब्दों के ऊपर भी चिंतन करना है। इसके अंदर हम कल प्रवेश करेंगे। तो अभी के लिए मैं यही चौपाई को दोहरा करके विश्राम देता हूं। ये वाणी चित्त दे सुनियो साथ, कृपा कर कहे श्री प्राणनाथ। एक कीव कर जिन जानो मन,
श्री धनी जी लाए धाम से वचन, श्री धनी जी लाए धाम से वचन। बोलो श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।